तो ऐसे में देश का सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि पीएम ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल क्यों दागे कि अगर हम आए तो संपत्ति बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। कौन? पीएम को कहना पड़ा मुसलमान। और दूसरा, दूसरे दौर में हिंदू मुसलमान हो गया ये चुनाव। तीसरा, क्या वोट के लिए ध्रुवीकरण की, अपीजमेंट की कोशिश हो रही है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आखिरकार कब तक होती रहेगी? आपको किसी को अपलिफ्ट करना है साहब, ऊपर ले आइए, स्कीम बता दीजिए। मैं आया तो तुम्हारे ज्यादा बच्चे तो फ्री में दे दूंगा, संपत्ति लोगों का सोना छीन के। ये कहा था राहुल ने, पीएम ने अब यही कहा। इनके कहने का मतलब है जिनके ज्यादा बच्चे, और यही मनमोहन सिंह ने कहा था, यानी कि पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने इसको कैटेगोरिकली कह दिया। शाइन एनसी है बीजेपी से, जगदीश शर्मा हैं कांग्रेस के नेता, हमारे साथ बिलाल खान हैं, और हमारे साथ हैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, और हमारे साथ हैं जिया मंजरी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले जगदीश भाई, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्यों कहना पड़ा पीएम को राहुल के उस बयान के बाद कि अगर ये आए सत्ता में तो भैया माताओं और बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे और आपका तो सोना बेच देंगे, जो कि इन्होंने लिख रखा है अपने मैनिफेस्टो में, जिसके ज्यादा बच्चे उसको फ्री दे देंगे। म्यूट हो आप म्यूट हैं सर, जगदीश जी म्यूट हैं आप। आवाज नहीं जा रही मुझे। अब आ गई सर, बोलिए सर। देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से लगातार झूठ बोल रहे हैं और इस कदर अब झूठ बोलेंगे चुनाव में, सत्ता पाने के लिए कमाल की बात है। राहुल गांधी ने कहा था जो प्रधानमंत्री ने सोना गिरवी रखा है उसका इंटरेस्ट 5 साल में 300% बढ़ रहा है। हालात देश के खराब हो रहे हैं और प्रधानमंत्री फिर आगे हिंदू मुसलमान पर और बहनों के मंगलसूत्र की बात करें, सोने को से तोड़ रहे हैं। ये देखिए महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं पहले चरण के चुनाव से, पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनकी शक्ल कुछ कहती है, जुबान कुछ कहती है। जुबान कहते हैं कि सुपड़ा साहब, शक्ल कह रही है बीजेपी और मोदी जी बुरी तरह हार गए हैं। कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। और जो मनमोहन सिंह की बात करें, बताइए, या तो क्यों आपको लगता है कि पहले दौर के बाद जो है ये बौखला गए? भाई लोग क्या रहे, चर्चा कर रहे हैं कि मोदी को कोई वोट ही नहीं दे रहा। आपकी जो मोदी के नाम पे सरकार आई थी, मोदी के नाम से भाजपा हार रही है। पूरे देश में चर्चा इस बात की, कहां 400 मोदी सरकार गई, सोच लीजिए गई सरकार, तो उसको लेकर घबराए हुए हैं क्योंकि इनके दिमाग में 400 पार की जो बात चल रही है, कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है, या ईवीएम में कहीं वो फेल न हो जाए। इसलिए मुख्यमंत्री योगी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री जी, इनकी शक्ल उतरी हुई है और कह रहे हैं कांग्रेस का सुपड़ा साहब, जबकि जनता वोट कांग्रेस को दे रही है, राहुल गांधी के मैनिफेस्टो को दे रही है। हमारा मैनिफेस्टो जनता का, जनता के लिए। बताइए मोदी जी ने क्या राहत दी जनता को अपने मैनिफेस्टो में? महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, किसान की डबल आय करेंगे, अच्छे दिलाएंगे। एक से तो बताइए, ये हिंदू मुसलमान करके देश नहीं चलने वाला। अब तो कुछ दिनों में मैं समझ रहा हूँ कि जीजा जी भी इनकी खबरों में आने वाले हैं। पिछले 10 साल से चुनाव जीजा जी और हिंदू मुसलमान ही जिता रहे थे। अब देश को गुमराह ना करें प्रधानमंत्री जी, आपको समझ गया है। जगदीश जी, इनडायरेक्ट जो है बातें करके भी तो देश नहीं चलेगा ना। फिर तो उद्योग बना देते हैं, जिसके जितने ज्यादा बच्चे देश की संपत्ति उसमें बांट देंगे। भैया गिरवी भी रखा, अगर मैं कह रहा हूं तो भैया ये बच्चों के आधार पर क्यों देंगे भाई? या पहला हक मुसलमानों का क्यों? माइनॉरिटी कोई भी हो भाई, आप ले आइए जो है पैकेज लेकर के आइए। जिया, मैं आपको लाना चाहता हूं भाई, अगर कोई पढ़ता है, लिखता है, देश के बारे में सोचता है और पढ़ लिख करके शादी करके और उसके बाद ये सोचता है कि संसाधन लिमिटेड है, बच्चा मेरा एक होना चाहिए या दो होने चाहिए क्योंकि मुझे देश की सेवा में या फिर जो है बड़े होकर के उसका भी देखना है, अब वो उसका हक जो है मैं छीन करके उसको दूंगा जिसके बच्चे ज्यादा। यह स्कीम जिया मंजरी जी, देखिए ये कोई नई स्कीम तो नहीं है, ये काफी पुरानी कांग्रेस की स्कीम है जो चली आ रही है और जो बंद होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम अब नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बहुत पुराने जमाने से हो रहा था, जबकि हिंदूज के राइट्स छीने गए, जबकि मंदिरों की संपत्तियां हड़प की गई,
जबकि पुजारियों को सैलरी नहीं दी गई, लेकिन हाफिज और मौलवी को सैलरी दी गई। पर जिया मैं जबकि बीच में, आई एम वक्फ सॉरी बोर्ड मैं बनाया बीच में गया, रोक रहा हूँ, जबकि आई एम सॉरी सनातन मैं बोर्ड बीच में नहीं रोक रहा हूँ बनाया। जिया, पर आपको लगता है कि अब भी ऐसा लगता है इनको कि भाई मुसलमान खुश होता है, वोट देता है? अगर मैं कह दूंगा कि भाई जिसके ज्यादा बच्चे, किसके ज्यादा बच्चे सबको पता है भाई, और भी माइनॉरिटी है, मैं क्या वो बताती पढ़े हूँ, लिखे इस हैं? तो प्रकार उनको के लगता है कि ये खुश होता इस है? प्रकार के भाषण इस प्रकार के भाषण और इस प्रकार की नसीहत से ये लोग मुसलमानों का भी पतन कर रहे हैं। आप समझिए, क्योंकि महंगाई हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे चीजें हो, जमीन उतनी है भारत की ना, आप खेती उतनी ही है। कहीं और से फिर हम इंपोर्ट करेंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, जैसे अभी भी हो रहा है। लेकिन ये समझाने और समझने वाली बात है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो हम आपको फ्री में दे देंगे। ये कितनी, ये आप काहलियत करना चाह रहे हैं क्या देश में? आप ये क्या कर रहे हैं? और दूसरी बात पे मैं आती हूँ, अभी साल भर पहले की बात है, तमिलनाडु के कुछ मंदिर थे, लगभग 4000 अराउंड मंदिर थे, जिसका कि सोना निकाल करके वहाँ पे कमिटी के ऊपर बिठाया गया, वहाँ की गवर्नमेंट का एक व्यक्ति, और वहां से सोना निकाल के उसको मेल्ट करके बेचा जा रहा है। आप बताइए कि क्या वो सोना किसी पार्टी का है? क्या वो कांग्रेस का है? क्यों उसको निकाल करके बेच रही है कांग्रेस? क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? हमारे देव जागृत है, हमारी मंदिर में ना, जब रामलला का भी केस हुआ था, तो जो पार्टी थी वो रामलला स्वयं थे। हमारे सभी, मतलब हमारे देवता जागृत है, तो आप उनका सोना, उनका चांदी, उनका पैसा कैसे ले मैम सकते उसके हो? लिए तो बकायदा जो आया है चंदा, आप बकायदा घूम जो आया करके है, जो है क्या कहते हैं, दान जो आया है, उसमें तो उसके इंटरेस्ट से ही जो है मंदिर बन गया, मतलब किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन बिलाल भाई, मैं वही बता रही हूँ। नहीं, आप ठीक है समझिए, ठीक है, मैं वक्फ एक बोर्ड एक कमेंट इन्होंने ले लूँ, बनाया, बिलाल हैं तो और देखो मेरे मुसलमान साथ किया नहीं। मेहरुद्दीन हैं। नहीं, मैं एक एक कमेंट ले लूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ, अभी तक क्योंकि शाइना हमारे साथ जुड़ी नहीं है, मैं उनको भी जोड़ता हूँ। बिलाल भाई, आवाज आ रही जी बिलाल? सचिन भाई। हाँ, शादी हो गई आपकी? जी अच्छा, कितने बच्चे हैं? माफी चाहता हूँ, ये निजी होता है सवाल, कोई बात नहीं, अगर आप बताना चाहें तो बता सकते, नहीं बताना चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि स्कीम है, जिसके ज्यादा बच्चे अभी उसको उतने एक पैसे, भी नहीं है, अभी नई नई शादी हुई है। इसलिए मैंने पूछा सर। जी आप सवाल करिए ना अपना, सचिन भाई सवाल करिए। तो मैं वही तो कर रहा हूं ना सर, आप विश्लेषक है, इसका बता दिया विश्लेषण कीजिए, मैंने बता जिसके दिया। ज्यादा बच्चे उसको उतने नहीं पैसे। शादी हुई है, मेरा एक भी बच्चा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपका नहीं, अच्छी न्यूली बात है सर, मैरिड। आगे होगा, ऊपर वाला देगा, सब कुछ होगा सर, आप बिल्कुल फले फूले, मैं वो नहीं कह रहा, सब कुछ होगा। पर सर उसका क्या कसूर जिसने जो है बस सिर्फ एक या दो देश हित में सोचा कि उसी को पढ़ा लूं, उसी को बड़ा कर लूं, या किसी और ने कुछ सोचा कि भैया रिक्शा चलाता है या कुछ रहता है, वो गरीब है, चलो कोई बात नहीं, वो अच्छा सचिन होगा, भाई, मैं आपकी आगे बात उसके का लिए जवाब स्कीम आएंगी, दूंगा, उसके आप जो है मुझे 10 प्लीज बच्चे सुनिए। नहीं, लेकिन उस अमीर से छीन के मैं जो है 10 बच्चे वाले को दे दूंगा, ये स्कीम कैसी? देखिए आपकी बात का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा सचिन भाई। कहीं भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं लिखी। बच्चे तो हिंदू भाइयों के भी होते हैं, मुसलमानों के भी होते हैं, सिख के भी होते हैं, ईसाई के भी होते हैं, सबके बच्चे होते हैं। किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, कोई पाबंदी तो नहीं लगी, अभी कोई कानून तो नहीं आया बच्चों पर। लेकिन इसको जोड़कर देश के प्रधानमंत्री ने आज इस तरीके से बयान दिया। इससे पहले 2 दिन पहले क्या बयान दिया, शर्मनाक बयान था कि हम उसकी तुलना नहीं कर सकते। जबकि मनमोहन सिंह जी ने ऐसे कहा नहीं था, वहां दलितों की भी बात की गई थी, आदिवासी की भी बात की गई थी, माइनॉरिटीज की बात की गई थी। कैटेगोरिकली और कहा देश के था प्रधानमंत्री मुसलमानों के गुमराह बारे कर में। रहे हैं। अरे सुन लीजिए सर, देश अरे के मैंने अभी प्रधानमंत्री लोगों दिखाया को भाई, गुमराह करने का काम कर मेरे रहे हैं। पास ऑन रिकॉर्ड है, कैटेगोरिकली कहा था, और कहा था तो कोई बात नहीं। ऑन रिकॉर्ड अगर आगे का आप स्टेटमेंट, आगे की भी बात बताइए ना सर। क्या नहीं आगे? आप बीजेपी प्रवक्ता वो बता देंगे मुझे, आप मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको मालूम है कि किस तरीके से इलेक्शन के अंदर देश के प्रधानमंत्री कोई आम नेता नहीं है। अगर उन्होंने इस तरीके की ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, घुसपैठियां हैं, तो इस पे इलेक्शन कमिशन को स्टैंड नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बयान पे, देश के प्रधानमंत्री का बयान है, कोई आम आदमी का बयान नहीं है। देश में ध्रुवीकरण की राजनीति करने की काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। आज हमें खुद इस बात पे एहसास हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं देश के अंदर। माहौल खराब करने के, तुष्टीकरण की राजनीति से बचना होगा। अगर आपको राजनीति करनी है, आपको इलेक्शन जीतना है, तो मुद्दों की बात करिए। क्यों मैं ना कहूं, राहुल गांधी ने कभी आपसे मुंह से सुना कि हिंदू मुसलमान की बात करी? इतने वर्षों से मुद्दों की बात करी, तुष्टीकरण नहीं हो रहा था बेरोजगारी क्या? की बात अरे करी, भाई इसको और चुप करो ना, बीच में बोल रहे, इसके महंगाई बाहर की मत बात बुलाओ। करी। इनको आप चुप बात करो, करते हैं, ये इधर जो उधर बोल की रही है। घुमाने का काम है आप लोगों का। मैडम आप मेरी बात सुन लीजिए।
आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आप देश के प्रधानमंत्री क्या बयान दे रहे हैं, हम और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ है, ये चुनौती दे रहे हैं वो। मैं आपको अगर हिंदू इस मुसलमान की महिला बात को लिखी चुप हो करो तो उसमें पहले, नहीं लिखी नहीं। मंजरी जी को। लेकिन ये आप कौन बोल आप रहा है? आप इसको एक तरीके से हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि इलेक्शन में हमारी 102 सीटों पर हार हो चुकी है। बिलाल, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं तो आपसे नहीं, विश्लेषण कांग्रेस की चाह रहा था प्रवक्ता, भाई। मैं हक की बात कहूंगा। भाई अगर मैं तो यही ये चीज चाह रहा था कांग्रेस, कि भैया सुनिए, ऐसा है, मेहरुद्दीन साहब अगर है यही बात भाई, मेहरुद्दीन कांग्रेस साहब के है, प्रधानमंत्री उनकी तो कहते पार्टी के तो नाम मैं में भी भी है। यही सवाल मैं कह करता रहा सर। हूं, अरे सर कांग्रेस के ऐसा ये सवाल प्रधानमंत्री जैन कहते के लिए कि क्यों ये नहीं उठता? मुसलमानों से जुड़ी हुई बात है। ये सवाल सिख के लिए क्यों नहीं उठता? मुसलमान भी किसी देश के हैं, ये सर। सवाल पारसी के लिए क्यों नहीं नहीं, उठता? माइनॉरिटी वो अरे है। भाई प्रधानमंत्री मैं सर कौन- माइनॉरिटी तो वो भी है ना, प्रधानमंत्री पहला की मुसलमानों सरकार का में कौन लोग सर बैठे सिक्का हुए भी हैं? होना हमारा चाहिए, हक है पारसी सवाल का, पूछने का। ईसाई झूठ का बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ना। वोट नहीं सचिन भाई, देता वो हमारा हक है सवाल पूछने का। सर, नहीं, वोट नहीं देता। देश में सरकार किसके, मैं सवाल ना करूं उनसे, ये बताइए आप मुझे। पर पहला हक मेरा, बिकॉज माय नेम इज खान। पहला हक की बात ही नहीं हो पहला रही है, हक पहले मेरा हक को बिकॉज छोड़ माय नेम दीजिए इज आप। खान। इसमें बिलाल भाई कोई ऐसा वर्ड नहीं ऐसा कहा, तो नहीं मुसलमान होता का ना, जिक्र किया हो एक तो ऐसे बताइए। राष्ट्र में जो कि मुसलमान का सेकुलर जिक्र हो। नहीं है, एक माइनॉरिटीज के सेकंड, अंदर एक कौन सेकंड, कौन एक आते हैं? सेकंड, एक सेकंड, ये बताइए मुझे। ठीक है हाजी साहब, हाजी मेहरुद्दीन साहब, ऐसा तो नहीं होता ना एक जी, राष्ट्र जी। में। आप भी राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, वेलफेयर की राजनीति करते हैं। हैदराबाद में भी माशाल्लाह आपने देखा है कि किस तरीके से जो है चीज़ें जो है और दुरुस्त हुई हैं। तो मतलब अब हम अपलिफ्ट करेंगे या फिर इस आधार पर कि तेरे ज्यादा बच्चे तू ले जा? देखिए सचिन जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। देश में एक कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी, और रघुनाथ मिश्रा की एक रिपोर्ट आई थी। उसमें बताया गया था कि मुसलमानों की हालत जो है देश में, वो दलित भाइयों से भी बदतर हालात में है। और हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, वो संविधान की शपथ लेकर जब वो कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, उनके नेता 80-20 की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, और बटन इतनी जोर से दबाओ कि साइन बार तक करंट पहुंचे, ये सारी चीजें चुनाव में जब तक मुगलों का नाम ना आ जाए, पाकिस्तान ना आ जाए, आप अपने मैनिफेस्टो को बताइए आपने क्या क्या काम किया, उन्हें बताइए, लोगों तक पहुंचाइए और वोट लीजिए। आप जो समाज में ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, समाज में किसी तरीके से 80 और 20 में लोग जो है बढ़ जाए और आपका काम चलता रहे, तो आप इस राजनीति को भारत देश में नहीं चला सकते, क्योंकि इस देश का कोई धर्म नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। मोदी जी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, घुसपैठिया नहीं कहना चाहिए मुसलमानों को। घुसपैठिया की अगर यही तुलना है कि ज्यादा बच्चे हैं तो वो घुसपैठिया है, तो मोदी जी के परिवार में खुद वो 6 भाई बहन है, तो वो कौन, वो क्या घुसपैठ के नहीं हो सकते? तो ये बातें करना ये बात को घुमाने का प्रधानमंत्री को तरीका शोभा है। नहीं देती, ये प्रधानमंत्री जी आप को मुझे शोभा ये नहीं बताएं, देती क्या ऐसी वर्डिंग। कुरान आप नहीं देश की बोलती संविधान नहीं, की अच्छी बात है सर, प्रिकॉशनरी शपथ सच्चर लेकर कमेटी आप की देश के सिफारिश की प्रधानमंत्री बात की इस बात वक्त भी करते हो हैं। रही है। बच्चे एक सेकंड, मैं वो दिखा देता नहीं, हूँ। नसबंदी का आप एक बार विरोध नहीं चाहते हैं सच्चर कि करते, कमेटी की मुसलमान एक सिफारिश हाथ में दिखा देते हैं, लैपटॉप और हो, उस एक वक्त हाथ क्या में बयान आया था कुरान एक बार हो, वो दिखा देता हूँ। और आप पूछ रही हूँ। हाजी साहब, हथौड़ा उसके देना बाद चाहते हैं एक सेकंड, एक मुसलमानों सेकंड, के जिया हाथ जी, में। जिया जी, एक तो आप ट्रैवल कर रही हैं, आपका नेटवर्क आता है जाता है, या तो एक बार गाड़ी खड़ी कर लीजिए ताकि आप हमसे जो है रेगुलर आप बात कर पाए। हाजी मेहरुद्दीन अपनी बात पूरी करेंगे और उसके बाद जो है जिया जी उसका जवाब देंगी। आप दोनों स्क्रीन पाएंगे, लेकिन सच्चर कमेटी की क्या सिफारिश है कि रोजगारों में मुसलमान का हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा भैया? आप देखिए, बढ़ाओगे जब उनका जब हिस्सा? इतनी बड़ी नहीं नहीं, वो कैसे सचिन जी, बढ़ेगा? जब मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। वो इसलिए सब जानते हैं कि वो पिछड़ा हुआ है, और जो पिछड़ा हुआ होता है वो मुसलमान नहीं होता, वो हिंदू भी होता है, वो जैन भी होता है, वो सिख भी होता है, वो ईसाई भी होता है, वो पारसी भी होता है। और सच्चर कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों को लागू ज़रूर किया जाना चाहिए। लेकिन मेहरुद्दीन साहब अपनी बात पूरी कीजिए। उसके लिए रोज़गार में हिस्सा बढ़े, वो एक जिसे कहते हैं कि समाज के ऊपर वाले तबके में आए। कैसे आएगा? जब तक मैं रोज़गार बनाऊंगा नहीं, कैसे आएगा? जब तक मैं अगर ये कहूँगा कि तेरे सबसे ज़्यादा बच्चे, सर वो बच्चे फिर उसको तो ये बताना पड़ेगा ना, कम बच्चे उतने ही अच्छे, तो इनको पढ़ा, फिर मैं रोज़गार दूंगा, ऐसा तो करना पड़ेगा ना हाजी साहब। देखिए देखिए सचिन जी, मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ। टीआरएफ रेट है जो 2.7 था, अब वो 2.4 है मुसलमानों का। और सबसे ज्यादा मुसलमान इस टाइम, जितनी भी जो गर्भ निरोधक जो गोलियां होती है, मुसलमान सबसे ज्यादा यूज कर रहा है। उनका तादाद अब कम होती जा रही है। नए अवेयरनेस की वजह से अब 2 या 3, 2 ही बच्चे तक मुसलमान। मगर ये जो टारगेट करना बार 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 मुसलमानों को, जो है मुसलमान से जोड़कर घुसपैठिया। देखिए, प्रधानमंत्री जितने भी आज तक आए हैं, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए
किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये बार बार जो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी इनका एक 15 लाख की तरह एक जुमला निकला। क्योंकि आप ये बताइए, जब आपकी इतनी बड़ी पार्टी, जिसे आप कहते हैं ये हमारे देश की पूरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, एक भी कैबिनेट में मोदी जी के मिनिस्टर नहीं है, एक भी कोई एमएलए नहीं है, तो जब आप मूल धारा से मुसलमानों को दरकिनार कर देंगे और फिर आप मुसलमानों को जब आप अमरोहा जाते हैं तो शमी की तारीफ करते हैं, मोहम्मद शमी के कसीदे पढ़ते हैं, जैसे आप दूसरी रैली में जाते हैं तो मुसलमानों को कोसना शुरू कर देते हैं। तो आपका चेहरा, आपकी जबान सब लोग अब जान चुके हैं। आप लोग जो है ठीक ठीक आपसे ठीक जो ठीक है मैं एक जवाब ले लेता हूं, दूर फिर हो उसके बाद जाना जगदीश जी के पास आऊंगा। मैं एक जवाब ले लेता हूं। जी हाँ, जवाब दीजिए भाई। बिल्कुल हाजी साहब बिल्कुल ठीक बात करें भाई। ज्यादा बच्चे हैं जिनके, ज्यादा बच्चे क्या सिर्फ मुसलमानों के होते हैं, हिंदुओं के भी होते हैं, बाकी और धर्मों के भी होते होंगे। तो ये तो मुसलमानों को टारगेट किया गया ना। अब यहाँ पर बैठे हैं दो एमिनेंट मुस्लिम हैं, बिलाल है, बिलाल भाई की शादी हुई, अभी तक बच्चा भी नहीं है। हाजी साहब बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं तो टारगेट कर रहे हैं, हिंदुओं में भी होते हैं, बाकियों में भी होते हैं, वो नाम ले रहे हैं, पीएम को शोभा देता है। जी हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि कुरान हमेशा जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, जो प्रिकॉशंस होते हैं, उसके लिए वो हराम बताया गया है कि नहीं, जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अरे मैंने अभी टीआरएफ रेट के बारे में बताया, आपको पता ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जो भी हैं, मैं तो खैर नहीं जानता ना, मैंने आपको कहीं टीवी पे देखा नहीं, मैंने तो आपको कुरान के बारे में बात करने का आपको कोई भी जो है आपको अधिकार नहीं, ठीक है। मैंने टीआरएफ रेट बता दिया आपको मुसलमानों का, आपने 2 की जगह कितनी कम आबादी होती जा रही है मुसलमान। और ये जो बार बार नैरेटिव फैलाया जाता है कि मुसलमान जो है 70 साल में इतने हो जाएंगे, पूरे देश पर राज हो जाएगा, 700 साल भी अगर इस स्पीड से बच्चे होंगे तो तब भी नहीं हो सकते। ये देश के मुद्दे हो ही नहीं सकते मैडम। देश का मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर बात करिए। महंगाई और बेरोजगारी, एक बात बताएं मुझे आप, उस पर बात करिए। 80 करोड़ लोगों को क्यों राशन दिया जा रहा है 5 किलो राशन, और आप 40 लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो क्या हालत होगी आपकी। वही स्थिति देश की भी है कि देश के रिसोर्सेज, आपके पास कोई सबूत है? मिनिमम है, 40 बच्चे हो, देश के रिसोर्सेज मिनिमम है। मैं बात बोल रहा हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैं आपको एक मोदी जी का एग्जांपल दे परिवार रही हूँ। देख लीजिए आप, नहीं, मैं आपको योगी एक जी का एग्जांपल परिवार दे देख रही हूँ। लीजिए, योगी जी के परिवार में 7-8 मोदी जी का तो परिवार पूरा देश है, मोदी जी का तो परिवार पूरा देश है, ठीक है। एक बार लालू जी ने पूछा था कि मोदी जी का कौन परिवार है, तो पूरे देश ने कह दिया कौन परिवार है, वो सबके सामने है। दूसरी बात मैं आती हूँ, जब आप कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, उनकी बात का जवाब देंगे, सचिन जी हम इनकी बात का जवाब नहीं देंगे। ये तो बीच पर बैटिंग करने आ गई। तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था, जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ था तब हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था। तब आप कहाँ थे, तब आप जैसे विचारक कहाँ थे, तब कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस के समय में हुआ था ना, कैसे भूल जाए। पता नहीं कौन सी पत्रकार है, पता नहीं कहाँ पर थी, धर्म के नाम पे बंटवारा किया गया, धर्म के नाम पे हुआ था या नहीं हुआ था। मुसलमानों ने अपना देश मांगा था या नहीं मांगा था? नहीं हुआ था, नहीं मांगा था ना, आप बताएं। अरे मैडम आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहते हम लोग। नहीं, आप देखे, आपके पास जवाब नहीं है। ये एक सेकंड, ये वो कह रही है कि ना, वो कह रही है हाजी साहब की ना मेरे पास लॉजिक है। तो मैं एक सिंपल आपसे पूछ लेता हूँ, आप तो पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर भी है, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली। मैं बिलाल के पास बाद में जाऊंगा, उससे पहले जगदीश जी के पास भी जाना है। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जो पॉइंट उन्होंने रेज किया, क्या ये पॉइंट ठीक है जो उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स कुरान में हराम है या मुस्लिम में हराम है? देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना इस्लाम की बात की लेकर कोई डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं देश के मुद्दे की बात करने आया हूँ। और तो सर फिर पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होगी? देश की बात मैं यहाँ पर कुरान और हदीस की देश में संसाधन तो लिमिटेड है, हम कहते हैं कि जनसंख्या, हम सब लोगों ने मोदी जी और मोदी जी के जितने नेता हैं वो हिंदू मुसलमान करते हैं, उन्हें सारी डिबेट ही उसकी आगे, जिसके ज्यादा बच्चे उसको ज्यादा पैसे। मैंने बताया टीआरएफ रेट घट गया है सर, ये सारी डिबेट ही तो उसी की है, जिसके ज्यादा बच्चे उसके ज्यादा पैसे। तो मैंने आपको, सर आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैम ने जो पॉइंट किया, जो रेस किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कहते हैं, हराम है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं सचिन भाई, इन सब चीजों के लिए आपको एक इस्लामी स्कॉलर से बात करनी पड़ेगी। मैं एक पार्टी का एक प्रवक्ता हूं एमआईएम का,
मैं इन सब चीजों का जवाब देने के लिए नहीं हूँ। मैं पूछ रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी क्या इस देश के मुद्दे सर हैं बोलिए या ना, नहीं? क्योंकि अभी महंगाई बेरोजगारी के अभी साथ साथ अभी ये भी तो गूंज अभी हो रही सुनिए, जिसके ज्यादा केंद्र बच्चे से एक रिपोर्ट आई है, उसके उसमें उतने कहा पैसे। गया है 1% लोगों के पास 40% संसाधन है। हाँ तो बोलिए और सर। एक रिपोर्ट आई है, लेकिन उसमें कहा गया जगदीश जी, महंगे लेकिन रोजगार देश के जगदीश सबसे जी, बड़े मुद्दे हैं, उन पर लेकिन बात करिए जगदीश ना। जी, लेकिन जगदीश जी गूंज तो ये होगी ना भाई, जो मुसलमान है जिसके या फिर जिसके पास ज्यादा बच्चे हैं, या जो गरीब है, जो सच्चर कमेटी जिसके लिए बनी थी, जो पिछड़ गया, वो तो यही, उसको तो यही लगेगा कि अगर आपकी सरकार आ गई उससे पहले जो है मैं 2 बच्चे और पैदा कर लेता हूं। कि भैया ऐसा है कि उन्होंने वायदा किया है कि भैया इनसे छीनेंगे जिनके कम बच्चे हैं और उनको देंगे जिनके ज्यादा बच्चे। सचिन जी सबसे पहले तो जो मंजरी मैडम झूठ बोल रही है कि देश के सारा परिवार मोदी का देश है, झूठ बोल रही है। 70% मोदी के खिलाफ हैं, सुबह शाम मोदी को कोस रहे हैं, उनकी नीतियों को कोस रहे हैं। हम इनकी परिवार के लोग नहीं हैं। और नंबर 2, ये जो कह रहे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, मेरे घर में हम 10 बहन भाई हैं, 5 भाई 5 बहन, मेरे मौसी मौसा 8 हैं। परिवार तो कहीं भी बढ़ा सकता, भगवान की देन है, तो इस पर तो बहस होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान पे फिर आ गए, इसका विरोध सबको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कर भी रहे हैं। मतलब पैदा क्योंकि आप भाग करें, अपनी कर दे। पैदा आप करें, नौकरी सरकार दे, फ्री राशन सरकार दे, अरे क्यों नहीं जॉब सरकार देगी? क्यों नहीं? सरकार किस लिए बनती है? हमने दी है क्या? स्कूल अरे सरकार सरकार दे। की रिश्तेदार दो, आप डिजाइन दो, हम नौकरी देंगे। हमने नौकरी बनाई है। ये बहुत ही अरे आप uneducated डिजाइन दो ना, बात है। आप इस बहुत ही भारत का पीछा uneducated छोड़ो, हम नौकरी बात देंगे है और कि सरकारी बच्चे नौकरी तो देंगे। अल्लाह की देन आप है, झूठ बोलना लेकिन- बंद करें। लेकिन सरकार का महंगाई काम है सरकार नौकरी ने कर देना, रखी है, और बच्चे तो बच्चे अल्लाह की पैदा देन है, करना लेकिन हमारा नौकरी काम है, हम सरकार नहीं करेंगे। दे पा रही है। बच्चे तुम्हारे तो बस अल्लाह की की नहीं है, देन है, तुम्हारे लेकिन साथ के पढ़ाई बच्ची नहीं है, सरकार नहीं करवा आपके पा बच्चे रही है। पैदा करेंगे। बच्चे तो अल्लाह की अरे देन है, आपके लेकिन इलाज आपके सरकार बच्ची नहीं नहीं करवा है, पा रही है। आपके बच्चे बच्ची यदि आप नहीं है पैदा बच्चे करें तो पैदा उसके लिए करने। रिसोर्सेज तो तो आप आप बताओ लाएं। ना, आपके रिसोर्सेज योगी तो जी लाएं। कर रहे हैं, ना आपके मोदी जी कर रहे हैं, और अमित शाह ने ब्रेक लगा दी। देखिए, इनके बच्ची नहीं है। नहीं भगवान की देन, हम बच्चे पैदा करेंगे। अब बच्चों पे क्यों शोर मचा रहे हो? हम करेंगे पैदा, आपके बैन लगाओगे। आप सीए में कानून लेके आ रहे हो, कह रहे हैं बाहर से लोग लाएंगे, उनको बंद सर करो। क्यों करेंगे सर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे एक बात बताइए ना सर। अरे पढ़े लिखे इंसान है, बच्चे नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए इस देश में चाहिए खोज चाहिए नहीं चाहिए सर, इस देश में व्यापारी तो नहीं चाहिए सर, इस मैं देश तो में कह रहा हूँ आने होने वाले चाहिए चाहिए। सर, लेकिन देश का संसाधनों, सर हमारे पानी, दो। सर मुझे एक बात बताइए, खाने को 2 रोटी है, तुम्हारे खाने को 2 रोटी है तुम्हारे योगी का एक सर, नहीं है। खाने को 2 रोटी और 10 मुंह है। भगवान का देन है, बहस उस पर नहीं होनी मुझे एक चाहिए। बात बताइए, एक बहस पिता मोदी होने की के नाते गारंटी मुझे पर जवाब होती है। दीजिए, एक पिता होने के नाते जवाब दीजिए, खाने को 2 रोटी है, 10 मुंह है, क्या करेगा पिता? भूखे तो क्या करेगा भूखे तो पिता? मोदी ने मार दिए, भूखे तो उनकी रणनीति ने मार दिए, सारे काम धंधे ठप कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए, नौकरियां छीन ली। तो सर भूखे वहां तो पे इसलिए मर कंट्रोल गए। कर लेते ना 2 पे ही, 10 क्यों कर अरे दिए? भाई 2 पे हम 10 बहन भाई हैं और खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, अरे खाने भी दें। मैं कह रहा हूँ आप खा रहे, बहुत अच्छी बात है। वो बेचारा रिक्शा वाला है, कोई पंचर वाला है, हो सकता है वो ना खा पा रहा हो, उसको उसको अरे भाई, उसको जो है भाई, उसको कुछ क्यों उसको लाए? कुछ इनके उसको बच्चे कुछ रोजगार बुद्धि देना, दीजिए। तो रिजाइन दे चले। बिलाल भाई इनका ने, काम हो लिया, बिलाल देश भाई का जो है देश। अभी नए इनके नए जो है वो सरकार का बिलाल काम भाई जो है है अभी तो उनका परिवार अति बनेगा, शिक्षा देना, ऐसे मत कीजिए। हॉस्पिटल देना, कहाँ रोजगार जाएंगे देना, बिलाल भाई? सरकार का क्यों काम। बिलाल भाई बोलिए। बच्चे पोसना सरकार का काम नहीं है। देखिए सचिन भाई, मेरे साथ कल भी मंजरी से पूछ लो, क्या है ये पूछ लो। प्लीज, जैसे और मेरे पैनलिस्ट भाइयों को देते हैं, ऐसे मुझे भी टाइम दिया करें। बोलिए बोलिए आई बोलिए रिक्वेस्ट बोलिए बिलाल भाई, यस 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 प्लीज बिलाल भाई बोलिए। हाँ देखिए, अब तो आप मेरे पास आए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई आज चर्चा जो होनी चाहिए अच्छा बच्चे कितने होने चाहिए? मैं एक बात कह रहा हूँ कि भारत जैसे देश का एक जो है एक पढ़ा लिखा नागरिक बिलाल खान, जो इतनी यंग एज में इतना डैशिंग, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर दिखने वाला एक राजनीतिक विश्लेषक जो है, मुझे एक बात बताइए, वो एक युवा, मतलब इतना युवा है, युवा होने के नाते क्या कहना चाहता है एक भारतीय होने के नाते कि एक आइडियल भारत में एक यंग जो है वो जो शादी होती है उसकी, भारत की सिचुएशन, भारत की चीज़ें, भारत का संसाधन, सब चीज़ें देखते हुए कितने बच्चे आइडियल होने चाहिए? देखिए सचिन भाई, मेरा जवाब ये होगा, अगर आप बच्चों की बात कर रहे हैं तो मैंने यही शुरू में भी ये कहा, पहले भी ये कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान करके क्या बच्चे हमारे हिंदू भाइयों के नहीं होते? अगर मैं आपको कहूं कि देश के प्रधानमंत्री के 6 भाई हैं, और जो योगी जी के कितने हैं आपको मालूम है? अगर सुन लीजिए मेरी बात, रवि किशन जी जो चहीते हैं योगी जी के, उनके कितने बच्चे हैं? और उनका एक दूसरी शादी से एक और बच्चे, एक और बेटी है, वो भी अभी 3-4 दिन पहले देखा आपने। तो ये बात मत करिए कि मुसलमान ही बच्चे करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनकी जन्म की बात तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। मुझे बीच में के मोदी जी है। अरे हर किसी के बीच में बोलिए मैडम, प्लीज आप डिबेट का तरीका सीखिए पहले।
मैं किसी के बीच में नहीं देखिए, बोला था, जहां प्लीज जहां आप गलत बीच में मत बोलेंगे बोलिए। वहां मेरा टोकना कहना पड़ेगा। यही है सचिन भाई, क्या हम मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री लगातार बच्चों की किसके पैदा होते हैं, घुसपैठिया आ रही है, फलाना ढिमका, और एक दिन जाके पहले शमी की तारीफ करते हैं, दूसरे दिन जाके ये करते हैं। और कोई ये सुनिए, इनके बयान देख लीजिए ना, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है देश के अंदर? 80-20 की बात कौन कर रहा है? लगातार शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है? करंट लगने की बात कौन कर रहा है? देश में, देश के अंदर नफरत की राजनीति कौन कर रहा है? सबको मालूम है। आज योगी जी की बात होगी कि भाई बहुत बच्चे पैदा रही है, अब देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियों से कह रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और बिल्कुल कांग्रेस ने सख्त साफ कहा, उनके प्रवक्ताओं ने कहा और लीडरों ने कहा कि ऐसी कोई बात मैं नहीं इसका है। जवाब लेता हूं। लेकिन हम आर ये के मिश्रा, कहेंगे बिलाल ठीक कि कह रहे हैं। वाकई में अगर आप हद आर की के बात मिश्रा, करते हैं तो बिलाल सबके ठीक लिए कह रहे हैं। करिए क्या ना। क्या क्या आर के हिंदू भी मिश्रा, है कि एक तो मुसलमान भी है बीजेपी कि रेट सिख जुड़ी भी है है इस कि कारण ईसाई, से। सब एक लोग भाई सेकंड हैं एक हम लोग। सेकंड मैं जवाब ले लेता हूं। बिलाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जगदीश भी ठीक कह रहे थे कि भैया ऐसा है कि सिर्फ क्या मुसलमानों में होते हैं क्या ज्यादा बच्चे, कि मंगलसूत्र ले लेंगे, ये बेच देंगे, वो कर देंगे फलाना, भाई और बाकियों में भी होते होंगे। अगर आपको कुछ लाना है, कुछ जनसंख्या ऐसे कहिए ना, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट क्यों करना पड़ा? आर के मिश्रा, मनोज तिवारी के बच्चे में अभी बेटा हुआ मनोज तिवारी का कुछ दिन पहले ही। कोई बात नहीं, आपका भी होगा। हाँ मिश्रा जी। देखिए सचिन भाई, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी के जो कथन है, उसको जिस तरीके से यहाँ पर देख रहा हूँ जो कि एक नैरेटिव सेट करने का काम किया जा रहा है, मुझे लगता है जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक रेफरेंस दिया है और रेफरेंस के तहत शरण सिंह जी ने जो कहा था, जो कि अल्पसंख्यक को सबसे पहले यहाँ के जो जितने भी संसाधन है उसके ऊपर में अल्पसंख्यक का अधिकार सबसे पहला होता है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये कहते जो ये इस संसाधन के ऊपर में सारे गरीबों का हक है, तो मुझे लगता और बेहतर हो सकता था। लेकिन आज आप प्रधानमंत्री जी के उन कथन को आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन कथन को आप नहीं गौर कर रहे या उन कथन को रिमार्क नहीं कर रहे जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा। पर लेकिन मिश्रा जी, आपका थोड़ा नेटवर्क है वो कमजोर है, मैं इसको ठीक करता हूं। पर मिश्रा जी, देश का साथ तो सबका साथ और सबके विकास से होता है ना। अगर उन्होंने गलती की तभी तो वो बाहर बैठे हैं। मिश्रा जी, अगर उन्होंने गलती की तभी तो वो बाहर बैठे हैं ना। आप तो सबका साथ और सबका विकास के लिए हैं। नहीं, बिल्कुल सही सचिन जी, आपने आ रही है आपका नेटवर्क आवाज आ रही है? हाँ, आपको मैं ठीक करवाता हूं सर, फिर आपसे कनेक्ट करता हूं। जी हाँ, मतलब फिर क्या फर्क हो गया अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में और अब की पॉलिटिक्स में, सबका साथ सबका विकास में? सबका साथ सबका विकास की हम जब बात करते हैं तो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान की बात कब से शुरू हुई हमें चेक करना पड़ेगा। हायर एजुकेशन के लिए जितने वजीफे, अब्रॉड के लिए जितने वजीफे और जितनी भी स्कॉलरशिप्स स्टार्ट हुई है माइनॉरिटीज की, उसका जरा डेटा निकलवा लीजिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पिछले बजट में और पिछले से पिछले बजट में अधिकतम। उसके बाद में मैं आती हूँ कि आप देखें कि जो माइनॉरिटी कमीशन है वो जो वक्फ बोर्ड के पास में जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अर्बनाइजेशन और उसके डेवलपमेंट बिजनेस के लिए भी स्कीम्स चला रही है। क्या इस प्रकार की स्कीम्स हिंदू मंदिरों के लिए की गई? नहीं की गई, पहले भी नहीं की गई थी, अब भी नहीं की गई है, अभी भी बता रही हूँ। तो आप ये देखिए ना कि हिंदू मुसलमान तो बहुत पहले से चला आ रहा है। अब जब वो चीजें निकल के सामने आने लग रही है तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। आपने बायसनेस तो पहले ही कर दी थी, बायसनेस तो पता नहीं कितने वर्षों से होती आ रही है। अब जब बायसनेस को लोग उजागर करके उसके बारे में बात करने लगे हैं, तब आप कहते हैं कि नहीं जी बायसनेस हो रही है, या ये आप बोल क्यों रहे हैं और ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये आपत्तिजनक है। करना आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन बोलना आपत्तिजनक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है? मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच किधर है? क्यों नहीं बोलूंगी मैं कि भाई मेरा बच्चा अगर उसको भी अपनी कह दीजिए सांस्कृतिक शिक्षा लेने का अधिकार है, तो उसके लिए गुरुकुल क्यों नहीं खुला है? आपके लिए मदरसा खुला हुआ है, आपके मदरसों को वजीफे मिलते हैं, आपके मदरसों को एड मिलते हैं, फ्री बिजली मिलती है, फ्री पानी मिलता है, ठीक है, सारी चीजें एप्लीकेबल है। ठीक है, बिलाल कुछ बोलना चाहते हैं। बिलाल, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर से दिक्कत क्यों है? ठीक है, फिर मैं जगदीश जी के पास आऊंगा। बिलाल, ये जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं इन्हीं को दिक्कत है। हमारे एक हाथ में कुरान एक में
और एक में हमारे हमें दिक्कत जो है नहीं है, शिक्षक हमने की ये बात बोला होती कि है। ये कब से और हुआ ये हमारे देखिए। सुन लीजिए मैडम, बीच में हर बार टपकने से जिया ये जी नहीं एक होता सेकंड कि आप सुन बहुत लीजिए, बड़े वरिष्ठ जिया हैं। जी सुन लीजिए, आप उनके प्लीज एक हाथ में सुनिएगा, कुरान है, आज्ञा एक हाथ में रखिए। कंप्यूटर है बिलाल के। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल कंप्यूटर और कुरान है एक हाथ में। कुरान की शिक्षा हमें क्या देती है? हमें भाईचारा देती है, मोहब्बत देती है, और जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनसे नहीं भी तो प्यार फिर करने की मौलाना बात इसका देती है। विरोध क्यों करते हैं कि अंदर नहीं घुसने देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे, बोर्ड में नहीं आने देंगे? कौन 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 कर रहा है सर्वे? भाई जितने जब सर्वे कराने करा लीजिए, जितने। और सुप्रीम कोर्ट से ने तमाचा मिला है ना। अभी यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों को बैन करने की बात कर रहे थे, वहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग गए, वहां स्टे हो गया, खत्म बात। अब कहाँ के सर्वे करोगे? क्यों? यही तो मुद्दे, यही तो हमारी बात है कि मुद्दे इनके पास मदरसे हैं, आखिर नमाज है, ऐसा क्या और पढ़ाया जाता है 80-20 है, जिसको छुपा के करंट है, पढ़ाना है? यही मुद्दे हैं, घर वापसी है। फिर यही मुद्दे, यही तो हमारा सवाल है सर। ये रोजगार क्यों नहीं है? बेरोजगारी क्यों नहीं है? 15 लाख का वादा जो किया वो क्यों नहीं है? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, वो उस पे बात क्यों नहीं कर रहे? हम यही तो कहना चाहते हैं, महिला सुरक्षा की बात होनी चाहिए। और जो है आप देखते हैं किस तरीके से आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी छा रही है, उस पे बात होनी चाहिए, महंगाई कम करने की बात होनी महिला चाहिए, समान एजुकेशन पे अधिकार बात की भी होनी बात चाहिए। करिए। मैं इस पे अरे बात बीच में करना मत चाहता बोलो हूँ। भाई। देश के प्रधानमंत्री अगर इस पे बात करेंगे तो मैं ताली बजाने का काम करूंगा उनके लिए, महिला खुले में यहाँ समान से। अधिकार की भी बात करें। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान कौन कर रहा है? आज महिला बताइए। मस्जिद में जा करके नमाज अदा कर सकती है, करती है? हिंदू मुसलमान कितनी कौन महिलाएं कर रहा है? जाती है आज तो इन कितनी लोगों की कितनी पोल कितनी खुल गई महिलाएं है जाती हैं? कि अधिकार की देश के बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री अधिकार की। इतने क्या ठीक है, ठीक मुस्लिम है, इतना ठीक महिला है, ठीक बच्चा है, ऊपर उतर ठीक नौकरी है, गए कर हैं, सकती हिंदू है? ठीक है। मुसलमान मिश्रा करने जी पर आ आवाज, गए हैं। मिश्रा जी आवाज आ रही है तो उसका जवाब प्रियंका जी दीजिए। प्रवक्ता को कहो मिश्रा, कम हाँ बोले। ठीक है, एक सेकंड। मिश्रा जी आवाज आ रही तो उसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद जगदीश जी आपके के पास बोलने आता से मैं नहीं हूँ। मिश्रा बोलूंगी, जी एक रुकूंगी सेकंड, भी। जिया जी एक आप अपनी सेकंड, शांति से जिया रहें, जी एक आपसे मेरी नहीं, कोई आप सेकंड, तो चर्चा जिया भी जी नहीं एक कर रही हूँ। सेकंड। देश को लूटने में भी नहीं रुक रहे हो, हाँ देश को जिया जी लूटो एक अच्छी तरह सेकंड, से नहीं तुम नहीं, आप। आप जिया शांत जी हो एक जाएं, आप सेकंड। शांत हो मिश्रा जी जाएं। आपको आवाज आ रही? पहले मैं हेलो टेस्टिंग कर लूँ। मिश्रा जी आवाज आ रही? सचिन भाई, सचिन भाई, जी अब आवाज नहीं आएगी हाँ सचिन भाई, बीजेपी के आवाज आ रही नेताओं है को। आपको? आवाज जी जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी जो है वो आने में दिक्कत है, फिर भी सर एक बार अरे बोलिए, हम सुन लीजिए अगर भाई, सुन पाए। अरे अरे सुन दिक्कत लीजिए, आवाज आएगी भाई, बिल्कुल इन आ रही लोगों की दिक्कत शुरू हो चुकी है, क्योंकि देश के अंदर आप देख लेना किस तरीके से इनका बैंड बजने वाला है। तो दिक्कत शुरू हो गई है, ना आवाज आएगी, ना कुछ बोल पाएंगे, कि हिंदू आप मुसलमान मैं पे उतर आपके चुके हैं। मंच उनको से नष्ट करने की बात करते हैं। उस समय में तो यहाँ पर धर्म की बातें होती नहीं है, वहां पर तो हिंदू मुस्लिम होता नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर यहाँ पर किसी अल्पसंख्यक के बारे में अगर कुछ कहा जाता है तो आप लोग जो है तो उस चीज को पता नहीं कहाँ हवा देने की कोशिश करने लगते हैं। आप सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, तो बताइए किसी के धर्म को नष्ट करने की बात करेंगे तो क्या कोई बर्दाश्त करेगा क्या? लेकिन फिर भी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम सबका साथ और सबका विकास की जो हमने जो बातें की है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरह से यहाँ पर धर्म को और धर्म को जिस तरह से आप प्रतियां जलाने का काम कर रहे हैं, उसके ऊपर में बातें कर रहे हैं, ये नकारात्मक बातें कौन कर रहा है? नकारात्मक बातें कौन कर रहा है? मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ सचिन भाई। मैं राजनीतिक विश्लेषक बहुत ही कठोर तरीके से अपनी बातें रख रखे हैं, लेकिन मैं यही चीज पूछना चाहता हूँ कि ये बातें कौन कर रहा है? ये बातें कोई बीजेपी तो कर नहीं रही है, ये बातें कोई एनडीए तो कर नहीं रही है। तो ये करने का जिस तरह से आप माहौल नहीं, वो ये कह रहे हैं, बिलाल साहब ये कह रहे हैं कि भैया हमारे घर में क्यों झांक रहे हो, सिर्फ हमारे थोड़ा ना 10 बच्चे हैं या किसी और के थोड़ा ना है। जगदीश जी कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं, बाकी और परिवारों में भी तो होते हैं ना, सिर्फ मुसलमान क्या कहना। जगदीश जी ने खुद गिना दिया अपने परिवार मैंने के। आपसे पॉइंट पूछा जगदीश जी था, ने खुद इन्होंने खुलासा किसी ने भी कर इसमें एक दिया। सेकंड, जिया जी आपका नाम मिश्रा नहीं है ना? हाँ बोलिए मिश्रा जी। नहीं सचिन भाई, मैं कह रहा हूँ ठीक है, हिंदू में भी होता है। हाँ सचिन भाई, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, हिंदुओं में भी ऐसे हैं परिवार जहां पर पर बदनाम फिर मुस्लिम क्यों? अगर हिंदुओं में भी ऐसे हैं, बदनाम मुस्लिम क्यों? मुस्लिम फिर वो तो बदनाम हो गया ना बेचारा। अब जगदीश जी ने मेरे खास मेहमान जगदीश जी ने, मतलब वो कह रहे कि मेरा घर ये है, मेरा परिवार ये है, सब कमाते हैं, सब खाते हैं, अपने सब गिनवा दिए। तो भैया क्या जगदीश जी मुस्लिम है क्या? शर्मा जी है जगदीश जी। सचिन भाई, ये जो नारा है इनका, सबका साथ सबका विकास, इस नारे का स्वरूप बदल गया। सबका साथ, अपना विकास और सबका विनाश। सरकार इस दौर पे चल रही है, और ये जो बच्चों को डिबेट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बच्चे भगवान की देन है। भाई मिश्रा जी सुनिए बच्चे अब ये चाहते हैं कि लोग बच्चे पैदा ना करें, पैदा करेंगे तो नौकरी मांगेंगे, खाना
आप भाजपा चाहते हैं कि लोग बच्चे पैदा ना करें, पैदा करेंगे तो खाना मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, फौज में नौकरी मांगेंगे, पुलिस में नौकरी मांगेंगे, वो इनके पास सुविधा नहीं है, ना सरकार ये कर पा रही है। कहीं ना कहीं अपने ऐप छिपाने के लिए बच्चों को दोष दिया जा रहा है। और 70% की बात करिए, कहते हैं सारा देश मोदी जी का, मैं मोदी जी का तो नहीं, पहले मेरा फेज के परिवार बाद उनका इतने है। नर्वस क्यों हो गए? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, इनके जो हालात है पहले चुनाव के बाद ये नर्वस हो गए हैं। हम तो भारत के साथ, आप राहुल गांधी को मौका दीजिए ना, सबको रोजगार भी देगा, नौकरी भी देगा, खाना भी देगा, व्यापार भी देगा, वो भारत के लिए काम करेगा। ये लोग अपनों के लिए भरे जा रहे हैं, अडानी अंबानी लिए जो भर नोट, तो पैसे रह कहाँ गए? सोना गिरवी रख दिया, पांच सोना इन्होंने लोन ले लिया। देश के हालात किसी छिपे नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मोदी जी अपनी गारंटी पर बात करें ना कि मैंने महंगाई कम कर दी, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दिया, अच्छे दिन ला दिया, इस पर चुनाव में जनता से वोट मांगे तो मोदी जी को पता नहीं चला कहाँ खड़े हैं। अच्छे दिनों की बात जरूर करें, पर देश के बुरे दिन आ गए। और हम मोदी के परिवार के लोग नहीं है, 70% मोदी के खिलाफ है। इनका सुपड़ा साफ है, इस बार इस चुनाव में तय है मोदी का जाना। आपकी बार मोदी सरकार देश से बाहर। एक बार ये भी कह दीजिए कि देश के जैसे संसाधन हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, देश तो जिस तरीके से पानी लिमिटेड है, खाना लिमिटेड है, बच्चे दो ही अच्छे। अरे सरकार नहीं हो, सब कुछ अनलिमिटेड कर देगा। अब सरकार आने दो राहुल गांधी की, हमारे पास पॉलिसियां हैं, रोजगार देने के कार्यक्रम है, देश को बनाने के कार्यक्रम है। भाई एक नीति बता भी देते, वो जो नीति बताई वो तो नीति ये है कि ऐसा है कि सोना बेच करके जिसके ज्यादा बच्चे उसको पैसे। सालों से तो आप ये कौन सी नीति हुई? 55 सालों से तो आप नीति सुनिए, जो सालों से तो कुछ कर नहीं पाए बना के देंगे सर वो एक जमाना था, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ सर, वो ठीक है, बड़े थे, बूढ़े थे, हमारे परिवार, आपके परिवार शर्मा जी, ऐसा है कि हाजी साहब के परिवार, तमाम चीजें थी। लेकिन आज की डेट में खाना लिमिटेड है, संसाधन लिमिटेड है, स्कूल है, बच्चों को पढ़ाना है, फ्यूचर देना है, तो सोचना पड़ता है ना सर, सोचना पड़ता है ना सर। ऐसा तो होता नहीं है कि भाई एक नन्ही जान जो आएगी उसको खिलाएंगे कैसे बिलाल भाई? और मेरे को साथ साथ एक चीज बताते रहिए, क्योंकि आप युवा हैं, इतने स्मार्ट हैं और युवाओं के लिए एक तरीके से आइडल है, क्या मुसलमानों में कॉन्ट्रासेप्टिव बैन है बिलाल? जी जी सचिन भाई, क्या मुसलमानों में कॉन्ट्रासेप्टिव बैन है? आवाज आई? हेलो, हाँ, क्या क्या क्वेश्चन पूछा प्लीज दोबारा? क्या मुसलमानों में कॉन्ट्रासेप्टिव बैन है? आप तो विश्लेषक है। देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका मैं ये जवाब दूंगा कि जिस तरीके से आप इस बात को करते हैं कि मुसलमानों में, हिंदू में, हमने तो यही कहा जो एजुकेटेड मुसलमान है या हिंदू भाई हैं, आज के वक्त में 2 बच्चे या 3 से ज्यादा कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये भ्रम फैलाने के लिए है कि भाई उसके 10 हैं, पुराने 8 तो हैं, इसका मतलब 25 मैं हैं, ये 30 मानूं, हैं। आप ये कह रहे हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव बैन नहीं है? सुन लीजिए मेरी बात, अरे सर, मैंने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा सर, आप बता दीजिए हाँ या ना, बोलिए ना हाँ या ना। आप मेरी बात बताइए, मैं आपको बात का सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप सुनने को तैयार सर नहीं मैं हैं। कह मैंने रहा हूँ क्या इतना कहा? पढ़ा लिखा, आपने इतना नहीं सुना? शानदार बिलाल भाई जो मेरा भारतीय है, मुझे एक बात बताओ, क्या मुसलमानों में मैं कॉन्ट्रासेप्टिव भारतीय भी बैन हूँ, है? देश का नागरिक भी हूँ, तो मेरी आजादी है, कोई बैन नहीं लगा कर मुझे 2 करने 3 करने, उससे ज्यादा अरे सर मैं तो वैसे मैंने पूछा भाई, ऐसा है कि क्या बैन है? आज क्या कहानी है कि क्या कॉन्ट्रासेप्टिव बैन है मुसलमानों चर्चा में? मुझे समझ में नहीं आ रही, चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अरे भाई इसलिए हो रही है जिसके जितने बच्चे, बैन भाई करिए ना, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है? उसी से ही होता है ना, संसाधन लिमिटेड, तो उसी से आपको थोड़ा देखना है, उसी से ही आपको फैमिली प्लानिंग तमाम चीजें होती हैं। अब इतने भोले तो आप लगते नहीं भा। अभी आप कह रहे थे कि उसका देखो क्या कहते हैं, बेटा भी हो गया, तो है ना वो, अगर बेटा वो, आपका भी अच्छा होगा। सुन लीजिए मेरी बात में, अगर उस पे आपको चर्चा करनी है, आप इस तरीके से कह रहे हैं कि भाई ये, लेकिन हम इस बात को ये इस तरीके से जवाब देंगे कि भाई ये आजादी हमसे सरकार नहीं छीन सकती, ना ये सरकार के लोग जो क्या बच्चे पैदा करने 1 करो 2 करो, बच्चे पैदा करने की आजादी? देश के अंदर कानून है क्या? अगर 2 से ज्यादा हो गए क्या उसको जेल भेजेंगे क्या? अरे नहीं ये भेजेंगे मुझे भाई, बता दीजिए। नहीं भेजेंगे भाई, लेकिन खिलाने के लिए या फिर उसको मुंह देश लेके आ रहे हो में तो भैया नौकरी रोटी नहीं कहां से मिलेगी, लाओगे? ऐसा कुछ कानून ला दिया आप लोगों ने। अरे भैया मुंह अरे आ गया, कोई नहीं रोटी कहां से करता। आएगी? कौन चार शादी कर रहा बता दीजिए, भ्रम फैलाने अच्छा का काम मुझे एक कर बात रहे हैं, बताइए, कौन सा ठीक है, फिर मुसलमान उसके चार बाद शादी मैं कर डिबेट को रहा क्लोज है? कौन से 10 बच्चे करूंगा। पैदा कर रहा अरे है? गुरुजी मुझे एक बात किसी क्या बताइए, बात कर रहा है? आप सबसे यंग ये है एक बिलाल आवाज भाई, दीजिए सर, बिलाल मैं भाई मान आप के सबसे यंग है, रखूंगा। मुझे एक बात बताइए, आइडियल आपने क्या सोचा है?
फ्यूचर, एक तो युवा आंकड़ा दीजिए ना पत्रकार, मुझे, एक कितने- मैं युवा आंकड़ा दे दूंगा विश्लेषक आपको, मैं होने के बता नाते दूंगा आपने किस क्या तरीके सोचा है से प्लानिंग के किन तौर किन पर? लोग हैं। आपके कितने बच्चे होंगे, या फिर जितने होते चल जाए कोई दिक्कत नहीं? मैं तो दो मानता हूँ अपने लिए, 2 तो बच्चे। कैसे दो पे कैसे लगाम रुकेगी कैसे? तो मैं अपने एजुकेशन में एजुकेटेड हूँ ना, मैं अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी एजुकेटेड दे हैं, सकता हूँ, शिक्षा दूसरों को शिक्षा के लिए भी एजुकेट कर करना सकता हूँ, उनके नहीं। लिए रोजगार भी दे सकता हूँ, और अच्छी मैंने से अच्छा कहना है स्कूल कि दे भैया सकता हूँ। ऐसा है कि सीधे तौर पर कहिए भैया, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वेलफेयर स्कीम लेकर के आइए, माइनॉरिटीज में जो बाकी है उनको भी साथ लेकर के आइए, सबको जो है बराबर का हक दीजिए, तो बराबर तब का- होती है चर्चा। हिंदू देखिए, मुसलमान क्या से बात चर्चा कर नहीं रहे हैं होती सचिन सर। भाई, बराबर का हक। इसलिए बिलाल साहब सिर्फ अपने लिए दो, बाकियों के लिए करे जाओ, करे जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया करे जाओ मेरे साथ जुड़ने कौन के लिए। कर रहा है ये बहुत-बहुत बताइए शुक्रिया, ना, मैं तो बहुत-बहुत अपनी शुक्रिया। अपने बता सकता हूँ बहुत ना, बहुत आप शुक्रिया। देश पूरे का देश सवाल से नहीं, जाके आज के पूछेंगे लिए क्या? इतना ही। बहुत रवि बहुत किशन से शुक्रिया, सवाल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आधार के इस आत्मनिर्भर